नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय न्याय प्रणाली के उस सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल फाउंडेशनल दस्तावेज की बात करने वाले हैं जिसे हम सब एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये नए बीएनएसएस 2023 के तहत कैसे काम करता है, आज हम इसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई बहुत ही गंभीर अपराध हो जाता है तो न्याय पाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है? जाहिर सी बात है, पुलिस स्टेशन जाना। न्याय की पूरी प्रक्रिया, वो जो इंसाफ की लंबी लड़ाई होती है ना, उसकी शुरुआत इसी एक सिंगल दस्तावेज यानी एफआईआर से ही होती है। तो आज के इस आसान से एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत सीधा सा एजेंडा है हमारा। हम जानेंगे कि असल में एफआईआर है क्या, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अपराधों में क्या फर्क है, इसे फाइल करने का पूरा प्रोसेस क्या है, साथ ही ये जीरो एफआईआर और ई एफआईआर क्या भला है, अगर पुलिस एफआईआर लिखने से ही मना कर दे तो आपके पास क्या रास्ते हैं, और आखिर में एक नागरिक के तौर पर आपके क्या अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। तो चलिए अपनी चर्चा के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर ये एफआईआर चीज क्या है? देखिए, नए बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 173 के तहत एफआईआर को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जब भी पुलिस को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी किसी गंभीर अपराध की सूचना मिलती है तो पुलिस उस पहली जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करती है। बस इसी लिखित रिकॉर्ड को हम एफआईआर कहते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये इतना क्रूशियल क्यों है। भाई, ये दस्तावेज कोई मामूली कागज नहीं है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करता है। घटना के जो बिल्कुल शुरुआती तथ्य होते हैं ना, उन्हें रिकॉर्ड करके ये अहम सबूतों को सुरक्षित रखता है। सबसे बड़ी बात, ये पीड़ित के लिए एक बहुत बड़े लीगल सेफगार्ड का काम करता है। सच कहूं तो आगे चलकर जो पूरा का पूरा क्रिमिनल ट्रायल चलता है, उसकी नींव इसी एफआईआर पर टिकी होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी फर्क के बारे में है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अपराध। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से समझिएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है बहुत ही गंभीर प्रकृति के अपराध, जैसे कि मर्डर, डकैती या रेप। ऐसे मामलों में पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और तुरंत जांच शुरू कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी थोड़े कम गंभीर अपराध। इनमें पुलिस अपने आप जांच शुरू नहीं कर सकती, उन्हें पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी ही पड़ती है। और याद रखिए, एफआईआर मुख्य रूप से उन गंभीर यानी कॉग्निजेबल मामलों के लिए ही होती है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। एफआईआर दर्ज करने की असल प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस काफी सीधा है। जब भी कोई अपराध होता है तो पीड़ित या फिर कोई चश्मदीद गवाह सीधे अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है। आप ये शिकायत मौखिक यानी बोलकर भी कर सकते हैं और लिखित भी दे सकते हैं। अगर आप बोलकर शिकायत बता रहे हैं तो पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो उसे लिखेगा और आपको पढ़कर भी सुनाएगा। सब कुछ सही होने पर आपको उस पर अपने साइन करने होते हैं या फिर अंगूठे का निशान लगाना होता है। इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप, पुलिस आपको एफआईआर की एक कॉपी बिल्कुल मुफ्त देगी। फिर ये पूरी डिटेल उनके जनरल डायरी में दर्ज होती है और बस वहां से इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, जो आज के समय में बहुत ही जरूरी है, जीरो एफआईआर और ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट। ये जीरो एफआईआर सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बीएनएसएस 2023 के तहत अब आप देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध असल में किस इलाके में हुआ था। ये नियम खासतौर पर उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया है, जैसे कोई सेक्सुअल असॉल्ट का मामला हो या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। यानी अब इलाके या जुरिस्डिक्शन के चक्कर में किसी पीड़ित को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और हाँ, आज के इस डिजिटल जमाने में ई एफआईआर की सुविधा भी दे दी गई है। यानी अगर आप थाने नहीं जा सकते तो आप कुछ मामलों में अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज? अब आते हैं हमारे पांचवें सेक्शन पे। ये वो सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, क्या हो अगर पुलिस हमारी एफआईआर लिखने से ही साफ मना कर दे? देखिए, अगर कभी ऐसा हो तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास न्याय की एक पूरी सीढ़ी है जिस पर आप चढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप सीधे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। अगर वहां से भी बात ना बने तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर फिर भी न्याय ना मिले तो भाई, हमारे देश के हाईकोर्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। और आपकी इस कानूनी ताकत को और पुख्ता करता है सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर शिकायत किसी गंभीर यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए कोई चॉइस नहीं है, ये उनके लिए पूरी तरह से अनिवार्य है।
ये जजमेंट पुलिस सिस्टम में जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे एक नागरिक के तौर पर आपके अधिकारों और आपकी जिम्मेदारियों की। तो आपके अधिकार क्या हैं? सबसे पहला, आपको एफआईआर की एक कॉपी उसी वक्त बिल्कुल फ्री में पाने का पूरा अधिकार है। अगर पुलिस से कोई गलती हो गई है तो आप उसे सही करवाने की मांग कर सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का भी पूरा हक रखते हैं। लेकिन रुकिए, अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। न्याय का यह रास्ता दो तरफा होता है। नए बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 227 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो यह अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है। इसके लिए आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए याद रखिए कि आपकी शिकायत हमेशा 100% सच पर ही आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि एफआईआर महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है। यह आपके हक और न्याय की लड़ाई का सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम है। तो क्या आप एक जागरूक नागरिक बनने के लिए तैयार हैं? अपने अधिकारों को जानिए, कानून को समझिए और निडर रहिए। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।